बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा बहुत घमंडी था। जब उसका जन्मदिन आया तो उसने सोचा कि आज मैं किसी एक व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। दरबार में भव्य आयोजन हुआ। प्रजा राजा के दरबार में पहुंच गए थे। वहां एक साधु भी पहुंचे थे। साधु ने राजा को शुभकामनाएं दी। राजा ने साधु से कहा कि आज मैं आपकी सारी इच्छाएं पूरी करना चाहता हूं। आप मुझसे कुछ भी मांग सकते हैं। मैं राजा हूं और मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। साधु ने राजा से कहा, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही खुश हूं। राजा ने साधु से फिर कहा कि आप इच्छाएं बताएं, मैं उन्हें जरूर पूरी करूंगा। राजा जिद कर रहा था तो साधु ने कहा, ठीक है राजन, मेरे इस छोटे से बर्तन को सोने के सिक्के से भर दो। राजा ने कहा कि यह तो बहुत छोटा काम है, मैं अभी इसे भर देता हूँ। राजा ने जैसे ही अपने पास रखे हुए सोने के सिक्के उसमें डाले तो सभी सिक्के गायब हो गए। राजा यह देखकर हैरान हो गया। राजा ने अपने मंत्री को बुलाकर खजाने से और सोने के सिक्के मंगवाए। राजा जैसे जैसे उस बर्तन में सिक्के डाल रहा था वे सब गायब होते जा रहे थे। धीरे धीरे राजा का खजाना खाली होने लगा, लेकिन वो बर्तन नहीं भरा। राजा सोचने लगा कि यह कोई जादुई बर्तन है, इसी वजह से यह भर नहीं पा रहा है। राजा ने साधु से पूछा कि कृपया इस बर्तन का रहस्य बताइए, ये भर क्यों नहीं रहा है। साधु ने कहा कि महाराज, ये बर्तन हमारे मन का प्रतीक है। जिस तरह हमारा मन धन, पद और ज्ञान से कभी भी नहीं भरता, ठीक उसी तरह यह पात्र भी कभी नहीं भर सकता। हमारे पास चाहे जितना धन आए, हमें कितना भी ज्ञान मिल जाए, पूरी दुनिया जीत लें, तब भी मन की कुछ इच्छाएं बाकी रह जाती है। हमारा मन इन चीज़ों से भरने के लिए बना ही नहीं है। जब तक हम भक्ति नहीं करते तब तक ये खाली ही रहता है। हमारी इच्छाएं अनंत है, यह कभी पूरी नहीं हो पाएगी। इसीलिए जिस स्थिति में है उसी में खुश रहना चाहिए। सुखी जीवन का सूत्र यह है कि संतुष्ट रहें, घमंड ना करें और भगवान की भक्ति में मन लगाएं।